मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। रघुपति अनुजई आवत देखी बाहिज चिंता कीन्ह विषेक। बाहिज चिंता कीन्ह विषेक। लक्ष्मण, इस समय पर तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो हमने जानकी की रक्षा हेतु आश्रम में छोड़ा हुआ था, लेकिन क्या कारण है लक्ष्मण? जनक सुता परिहरे हो अकेली आये तात वचन मम पेली। तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जानकी को आश्रम में अकेले छोड़कर यहाँ तक चले आए। यद्यपि जानते हो निश्चर निकर फिरहि वन माही, निशाचरों के समूह वन में भ्रमण करते रहते हैं। न जाने क्यों मेरा मन यही कह रहा है, मम मन सीता आश्रम नहीं। कहो लक्ष्मण, क्या कारण है? भैया, आप हमसे पूछे कि लक्ष्मण आश्रम को छोड़कर के यहाँ पर क्यों चले आए, बल्कि हमें आपसे यह पूछना चाहिए कि भैया ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा था जो आपने ऐसी आवाज लगाई थी। क्योंकि भैया जो आपने ऐसी कौड़ामयी आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय जानकी बचाओ, मुझे वन प्रखंड में निशाचरों ने घेर रखा है चंदू, तो बताए भैया, सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी अकुलाई माता, धर धीर अधीर विकल होकर घबराई चिल्लाई माता। और इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा की सिरधारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लेकिन भैया देख रहा हूं कि जिस कार्य के लिए आप आए थे, मृग का आखेट करने के लिए, मृग की चर्म लाने के लिए, देखिए भैया ना वो मृग चर्म दिखाई दे रही है, ना कहीं पर मृग दिखाई दे रहा है, तो क्या आपने उस मृग का आखेट नहीं कर पाया? ये 21 रुपए की राशि केशर जी नकरा ऑनलाइन प्रसारण से प्रभावित होकर के रामीला मिक्स दर्पण को अवलोकन कर रहे हैं। आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा लक्ष्मण? आवाज? हाँ भैया, समझ गया मैं। जिस आवाज की तुम बात कर रहे हो वह आवाज मेरी नहीं थी लक्ष्मण। क्या? हाँ हाँ, वो आवाज आपकी नहीं थी भैया? नहीं मेरी नहीं थी। फिर किसकी आवाज थी? अरे वो आवाज तो उस मायावी मारीच की थी। क्योंकि लक्ष्मण मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बामुने, अब नहीं जानकी आश्रम में। लक्ष्मण, जिस मृग का खेत करने में गया था,
अरे वह तो उस दुष्ट मारीच की माया थी, उसी के द्वारा निश्चय ही हम दोनों बंधुओं के साथ छल हुआ है। न जाने क्यों मेरा बायां नेत्र बारंबार यही कह रहा है कि जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण। चलो चल कर देखें। अनुज समेत गए प्रभु तावा गोदावरी तट आश्रम जहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देखो जानकी ही ना भय दुखी जसी प्राकृत दी। लक्ष्मण, देखा तुमने जानकी आश्रम में नहीं तो कहां गई होगी? हाँ, हो सकता है पूजन के लिए जल लेने या कमल पुष्प लेने गोदावरी तट पर गई होगी। तुम जाकर देखो, तब तक मैं आवाज लगाता हूँ। अवश्य ही अगर समीप में होगी तो मेरी आवाज सुनकर के आएगी। जाओ आता हूं। जाओ। सीता सीता भैया। लक्ष्मण देखा, हाँ प्रभु। आ रही है न जानकी। भैया भाभी माँ जानकी गोदावरी के तट पर भी। हाँ हाँ लक्ष्मण बोलो ना। गोदावरी के तट पर भी नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण नहीं, हाँ प्रभु। ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? जानकी गोदावरी तट पर भी नहीं? देख रहे हो आश्रम में सूना पड़ा हुआ है, जानकी आश्रम में नहीं, गोदावरी तट में भी नहीं, तो फिर कहां गई होगी? मेरे द्वारा आवाज भी लगाया गया। अगर जानकी यहाँ कहीं समीप में होती तो मेरी आवाज सुनकर अवश्य ही आती। मैंने तो प्रथम में ही कहा था लक्ष्मण, जानकी को आश्रम में अकेले मत छोड़ना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इस वन में कहां जाऊं, किससे पूछूं? किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं। हे वन वृक्षों, हे पशुओं पक्षियों, अगर तुमने किसी ने जानकी को देखा हो तो मुझे बताओ। जानकी, मैं जानता हूं इन वृक्षों के पीछे छिपकर मुझसे हास और परिहास करने की तुम्हारी आदत है, लेकिन देखो ना, ये समय इस प्रकार से हास परिहास का नहीं। तुम्हारे बिना ये राम अधीर हो रहा है। जहां कहीं भी हो मेरे समीप में आओ। देखो ना जानकी, तुम्हारे बिना इस आश्रम की शोभा भी क्षीण होती जा रही है। इतना ही नहीं जानकी, इस आश्रम के चारों तरफ भ्रमण करने वाले मृगछौ ने आज तुम्हें आश्रम में न देखकर किस प्रकार से आंखों में अश्रु जल भरकर अश्रुपात कर रही। जहां कहीं भी हो मेरे समीप आओ ना। हे पक्षियों, अरे तुम्हें तो जानकी नित्य प्रति दाने दिया करती थी, अन्न दिया करती थी, और तुम बड़े आनंदित हुआ करते थे, और आज तुम ही सब मौन हो। पहरेदारों की भांति रहने वाले खड़े वृक्षों, आश्रम के चारों तरफ आश्रम की शोभा को बढ़ाने वाले पुष्पों की क्यारियों, अरे कोई तो बोलो ना।
कोई तो बताओ ना, किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? ये खग है मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे कोई तो बोलो, कोई तो बताओ, किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? कुंद कली ताड़ी दामुनि, कमल सरद सस्यहि भामुनि। आश्रम के चारों तरफ लगे हुए पुष्पों, तुम्हें तो जानकी नित्य प्रति जल देकर सिंचित किया करती थी। अरे तुम्ही बताओ, किसी ने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? देखा तो नहीं? श्रीफल कनक श्रीफल कनक कदली हर साही, नेको न संक सकुच मन माही। यह सभी आज मुझे देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनके हृदय में जरा भी शंका या संकोच नहीं। सुनो जानकी देखो ना जानकी, आज तुम्हारे बिना ये राम किस प्रकार से अधीर हो रहा है, किस प्रकार से। सुनो जानकी तो बिन आजू, हर से सकल पाई जनुराज। आज तुम्हारे बिना ये सभी इस प्रकार से हर्षित हो रहे हैं, मानो पाई चनु राजू, मानो सहज में ही इन्होंने किसी राज्य को प्राप्त कर लिया। क्या आज तुम्हें यह सब सहन हो रहा है? कि सही जात आनघ तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगटत कस नाही। क्या आज इस प्रकार से रोता और बिलखता तुम मुझे देख रही हो, और तुम्हें ये सब सहन हो रहा है? और अगर नहीं तो शीघ्र मेरे समीप आती क्यों नहीं जानकी? आती क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? किसने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद
बनवास जब मुझको वो दौड़ी दौड़ी आई थी। मिला बनवास जब मुझको वो दौड़ी दौड़ी आई थी। पकड़ कर के चरण मेरे नदी करुणा बहाई थी। नदी करुणा बहाई थी। सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा। सहारा वो मेरा छूटा। मुझे हर पल रुलाती है। मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है। सिया की याद आती है। आश्रम के चारों तरफ निशंक होकर जानकी के समीप रहने वाले हंसों आज इस प्रकार से मौन क्यों हो? मौन क्यों हो? एक बार तो संकेत कर दो, एक बार तो बता दो कि तुमने मेरी जानकी को देखा है। हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राजहंसनी को। सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखा है राज सिंहनी को। ये पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बन देवी किधर गई। ये पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। वह इधर गई या उधर गई। सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा। सहारा वो मेरा छूटा। मुझे पल पल रुलाती है। मुझे हर सहारा वो मेरा छूटा।
बहुभांति ऊंचत चले लता तरुपा। भैया आप अपने हृदय में धैर्य को ध्यान रखें और इस समय हमें आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी ने भाभी माँ जानकी को देखा होगा तो उनके बारे में वो हमें अवश्य बताएगा। चलो लक्ष्मण, चले आगे की ओर। चलो भगवान चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां रावण और गिद्धराज जटायु का युद्ध हुआ था। राम कहा अनुज ही समुझाई, काहू युद्ध कीन यही ठाई। लक्ष्मण, भैया इस जगह को गौर से देखो। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो काहू युद्ध की ने ठाई। यहाँ पर किसी का विशाल घनघोर युद्ध हुआ है। चलो और आगे चल कर के देखें। आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, आपकी ओर से भगवान के सुंदर बिलाप पर 51 रुपया। आगे परा ईधपति देखा, सुमिरा तेरा चरण जिन रे। राम राम की रट लगा रहा था गिद्धराज जटायु। भगवान ने उसके शीश को अपने गोदी पर रखा। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखें ना, मैं आज आपके समक्ष हूँ। कहें आपकी ये दशा किसने की है? नाथ दशाननी यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिली। हे प्रभु, मेरी ये दशा लंकाधिपति रावण ने की है। वही मातेश्वरी जानकी का अपहरण करके लंका की ओर ले गया है। ले दक्षिणी दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। आकाश मार्ग में माते जानकी विलाप करती हुई जा रही थी। दक्षिण दिशा की ओर रथ चला जा रहा था। दर से लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा, दर से लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा। चलने चाहत चलनो चाहते, चलने चाहते अब कृपा निधारा। चलन चाहते अब कृपा कृपा कृपा। हे राम, सिया को एक दुष्ट हाय राम ले गया दक्षिण को। हे राम, लड़ा था मैं उससे, हाय राम न छुड़ा सका उसको। हे राम, सामने आ जाओ, अब अपना रूप न रखने दो। हे राम, न बोला जाता है, हाय राम मुझे अब मरने दो। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काए कही प्रभु हे बात। दाता, जिसने आपके यह पंख काटे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ उसके 10 शीश और 20 भुजाएं काट दूंगा, पर आप प्राणों को बनाए रखें। जाकर नामी मरत मुख आवा, जाकर नामी मरत मुख आवा। अदमहु सुकति होए सुतिगा।
मानव चाहे कितना अधम हो, जन्म जन्मांतर के उसके पाप हों, लेकिन अंत समय पर जो आपका नाम उच्चारण कर लेता है वो आपके धाम को जाता है, आपकी मुक्ति को पाता है प्रभु। और ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर आपका भजन ध्यान करते हैं, लेकिन अंत समय पर आपका नाम उनके मुख से उच्चारण नहीं होता है। हे प्रभु, जल भरी नैन कहा रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। हे तात, या तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त होती है, पर ही तो बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में पराया हित बसता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव हूं का तुम पूर्ण कामा। शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ, मैं तुम्हें क्या दूं, तुम तो सभी प्रकार से पूर्ण काम हो। बस एक निवेदन जरूर कर रहा हूँ, सीता हरण तात जन कहे पिता संजाई, जो मैं राम ता कुल सहित कहे दसानन आई। मैं चाहता हूँ ये सीता हरण की बात स्वर्ग में जाने के बाद पूज्य पिताजी को आप ना बताएं, ये निवेदन स्वीकार कर। धन्य हो प्रभु, आज मेरी मृत्यु आपके समक्ष हो रही है, जो कि ऋषि मुनि भजन ध्यान करते, अंत में उनका नाम भी, आपका नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता। आज मेरे समान कौन भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा जो आपके समक्ष मेरी मृत्यु हो रही है। राम राम। नीदराज जटायु का भगवान ने उद्धार किया, ताहि देती गति राम उदारा। सीता की खोज में भटकते भटकते हम दोनों बंधु जिस वन में आप पहुंचे हैं, इसी वन में समीप पर ही हमारी परम भक्तिन सबरी का आश्रम है। क्यों ना उसके आश्रम चले और उसको भी दर्शन दे दे। क्या भैया, आप जाकर के उस सबरी को दर्शन देंगे? भैया, जहां तक मैंने देखा है, इस संसार में जो भी आपके भक्त हैं वो आपके दर्शन करने के लिए आपके समक्ष आते हैं, आपके पास में आते हैं। लेकिन उस सबरी ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति की है जिसके कारण आप उसको उसकी कुटिया पर ही दर्शन देने के लिए जा रही है? लक्ष्मण भैया, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन सबरी ने जैसी भक्ति की है शायद कोई नहीं कर सकता। उसने तो हमें पाने के लिए अपना सारा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। जैसे उसकी कथा, उसके जीवन का वृत्तांत तुम्हें दृश्य रूप में दिखाता हूँ, चल करके देखो। जो आज्ञा भैया। शिवरी की कठिनता से भक्ति प्राप्त करने का परिणाम स्वरूप है जो भगवान स्वयं आज उसके आश्रम में जाएंगे। आइए प्रसंग की थोड़ी सी आपको झलक बतला दें। शिवरी की शादी होने वाली है, लेकिन शिवरी को आखिर गृहस्थ आश्रम से वैराग्य क्यों हुआ, आइए दृश्यों के माध्यम से अवलोकन करें। शिवरी अपनी सहेलियों के साथ आनंद मंगल गीत गा रही है।